अदनान साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। सर ये बताइए कि ये जो बातचीत चल रही है, कहा जा रहा है आजम सवादी साहब कहते हैं कि मुझे मैंडेट मिल गया है, उनकी मुलाकात भी हो गई। अलीमीन गंडापुर साहब की बुध के रोज़ ईद के तीसरे दिन मुलाकात हो जाती है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कुन है। और फिर कुछ डॉक्टर्स अमेरिका से आके मुलाकातें करते हैं। क्या हुकूमत को पता है ये क्या हो रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत को बिल्कुल मालूम है क्या खेल खेला जा रहा है, और ये जो भी मामला है, ये मुलाकातों का जो भी ये करना चाह रहे हैं करें, हमें कोई मसला नहीं है। हम जो है वो एक बड़ी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी जड़ें अवाम में बड़ी मजबूत है, तो हमें इन चीज़ों से इतना फर्क पड़ता नहीं है। ये अपनी कोशिश करते रहे। बुनियादी बात ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब को माफी मांगनी पड़ेगी जो कुछ उन्होंने इस मुल्क के ऊपर जुल्म किए उनकी, वरना ये फिर जो है मामला तो मुझे नहीं लगता जा सकता। आपके ख्याल में जब तक अगर वो माफी नहीं मांगेंगे, आप 9 मई की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये बातचीत जो है ये आगे बढ़ ही नहीं सकती? 9 मई के ऊपर भी माफी मांगनी चाहिए, और ये जो हाइब्रिड निजाम पाकिस्तान में लेके आए हैं उसमें भी माफी मांगनी चाहिए। ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है दोनों चीजों पे, और मैं नहीं समझता कि वो, देखिए बात ये है इमरान खान साहब की अगर आप नफ्सियात को देखें तो वो डबल गेम करते हैं हर वक्त, हर किसी से। तो जब वो किसी को उनसे मिलने जाता है, कोई कहता है मैं करा दूंगा, तो उसे कहते जाओ कर लो, और साथ ही सोशल मीडिया को कह देते हैं कि इसको गालियां दो अगर ये बात करे। तो ये काफी अरसे में यही सिलसिला चल रहा है। ताकि कोई उनको बोलेगा तो कहेंगे मैं तो इसमें होंगी, तो जाहिर है इस तरह की क्या बातचीत होगी, कोई ट्रस्ट लेवल ही नहीं है, कोई बिल्कुल एतमाद जो है वो मतलब माइनस में है। देखिए अफरान साहब, पीटीआई ये कहती रही है कि हम मौजूदा हुकूमत के जो लोग हैं इनसे बातचीत नहीं करेंगे, हम उन्हीं से बात करेंगे जो मैटर करते हैं। तो ये तो फिर इसका मतलब है कि हो गया ना, यानी हुकूमत को तो माइनस कर दिया गया और बातचीत वहीं शुरू हो गई है या हो रही है जहां पर वो करना चाहते थे। देखिए, हमें तो इन्होंने माइनस करके पिछले 3 साल से समझ रहे थे कि हमें माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएंगे। ये खुद ही माइनस हो गए हैं और ये आगे माइनस ही रहेंगे जब तक ये अपने काम सीधे नहीं करते, और मुझे नहीं लगता ये करेंगे। तो ये मामला ऐसे ही चलेंगे क्योंकि मुस्तकबिल करीब में मुझे कुछ तब्दीली नजर नहीं आती। ये वैसे जमहूरियत का नारा लगाते हैं, मगर आप उनके काम देख लेंगे क्या है। ये जब खुद हुकूमत में आए तो हाइब्रिड निजाम लेके आए, और अब जब अपोजिशन में तो कह रहे हैं सब बात करेंगे। ये कोई जमहूरी लोग है नहीं, ये बस पावर ग्रैब के चक्कर में कहीं से पावर इनको मिल जाए वन डे और दी अदर, और उसके लिए चाले चलते रहते हैं रोजाना। लेकिन अब ये एक्सपोज हो चुके हैं बहुत बुरी तरह इमरान खान साहब। ये एक शुरू में जो था एक वक्त थोड़ा बहुत लोगों का ट्रस्ट था, अब वो खत्म हो गया, वो वाला मामला रहा नहीं है। अब लोगों को समझ में आ जाती है जो ये काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू होगा। नहीं, मगर सेनेटर साहब, आप जैसे कि 2-3 दफा आपने कहा कि ये हाइब्रिड निजाम लेकर आए और इसके लिए इनको माफी मांगनी पड़ेगी, तो ये हाइब्रिड निजाम तो अभी भी चल रहा है, शायद हाइब्रिड प्लस चल रहा है, तो इस पर कल को आपको भी फिर माफी मांगनी पड़ेगी। आपने इसको डिसकंटिन्यू क्यों नहीं किया? देखिए, वो जब कोई निजाम आ जाता है तो उसको ठीक करते करते ही टाइम लगता है ना, वो तो ओवरनाइट तो होता नहीं है ठीक। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये माफी मांगे ताकि फिर इस निजाम को ठीक करें हम, ऐसे ही चलेगा। तो इस निजाम को ठीक करने में पीटीआई की माफी रुकावट बनी हुई है? सर, पीटीआई की माफी जो है वो देखिए ना, मुझे आप बताए ना, हमने ज्यादा डेमोक्रेसी किया, अदलिया की हक में तहरीक चला के अदलिया को बहाल किया मियां नवाज शरीफ साहब ने, और इस मुल्क के अंदर जो है वो जमहूरियत को बहाल किया, और उसके बाद 10 साल मुस्तहकम रहा निजाम, और किसने आगे निजाम को खराब किया वो सारा पाकिस्तान जानता है जी। तो अब हमारा यही काम रह गया है कि ये निजाम खराब करें हम ठीक करें, ये खराब करें हम ठीक करें। यही मुशर्रफ को भी यही सपोर्ट करते थे, हर जो आमिर है इसको ये सपोर्ट करते हैं, इनके कोई रवैये जमहूरी नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है फिर मतलब कि ये काउंट होती है ना, ये तमाम मामला। सही है। सेनेटर साहब, ये बता दें कि ये बेलारूस में क्या होने जा रहा है? मरियम साहबा भी जा रही हैं, वज़ीर आज़म साहब भी जा रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, और फिर तीनों लंदन भी जा रहे हैं। कोई ख़ास पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं, एजेंडा है, कोई कारोबारी मीटिंग्स हैं, कुछ नवाज शरीफ साहब का इस दौरे में क्या रोल है, कुछ बता सकेंगे आप? देखिए, बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो एक बहुत आला दर्जे के स्टेट्समैन है, और उनके बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं दुनिया में, बहुत जो लीडरशिप है मुख्तलिफ ममालिक की उनके साथ। बेलारूस भी उन्हीं में से एक मुल्क है। बेलारूस के भी सदर भी आए थे, आपको मालूम है, वो मरी गए मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। तो ये उसी के सिलसिले में गौर करी है, और बुनियादी ऑब्जेक्टिव जो है वो पाकिस्तान के जो है वो मामलात है, वो जाती कारोबार वगैरह जो है वो तो उनको वैसे भी चलता रहता है, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है।
ये बुनियादी तौर पर फॉरेन अफेयर्स के लेवल के ऊपर पाकिस्तान में जो मामला सीधा करना चाहते हैं, जैसा तैनात करके वैसे इमरान खान साहब, उसको उसके लिए जो है तको की जा रही है।